तो आज का मुकाबला जो है डबल हेडर है। पहला मुकाबला जो दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा वो होगा डेजर्ट वाइपर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में। डेजर्ट वाइपर्स जिन्होंने 3 में से 3 मुकाबले जीते, टॉप ऑफ द टेबल है। अबू धाबी नाइट राइडर्स कुछ खास शुरुआत रही नहीं, लेकिन दूसरा मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। उनका ये तीसरा मुकाबला। टॉस पर क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं और प्लेइंग 11 भी देखते हैं। डेजर्ट वाइपर्स ने टॉस जीता और इस सीजन में पहली बार पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया उन्होंने। और कप्तान रॉकी फर्ग्यूसन ये मुकाबले में का हिस्सा नहीं थे, सैम करन कर रहे थे कप्तानी। और नाइट राइडर्स की बात की जाए तो उस टीम में भी हमने कुछ बदलाव देखे। और पहले बल्लेबाजी की डेजर्ट वाइपर्स ने और बहुत अच्छी शुरुआत उनकी रही नहीं थी। फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए थे, जेसन होल्डर को भी विकेट मिला, लेकिन एलेक्स हेल्स फॉर्म में वापस आए, शतक लगाया। डैन लॉरेंस थोड़े से अनलकी रहे, 49 रनों पर आउट हो गए। सैम करन ने एक अच्छी पारी खेली 35 रनों की। आजम खान के बल्ले से आज रन निकले और शोफेन रदरफोर्ड द फिनिशर, उन्होंने बनाए 3 गेंदों में 7 रन, जिसकी बदौलत 193 रन बनाने में कामयाब रहे डेजर्ट वाइपर्स 5 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, बेहतरीन प्रदर्शन उनका था। यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टनरशिप हमने यहाँ पे देखी। डैन लॉरेंस ने 29 रन यहाँ पे जोड़े उस पार्टनरशिप में। एलेक्स हेल ने 36 जोड़े। 71 रन की पार्टनरशिप 44 गेंदों में हमने देखी इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से, वो भी पहले विकेट के गिरने के बाद। बेहतरीन एफर्ट दोनों ही प्लेयर्स का। बट एक बार नाइट राइडर्स की गेंदबाजी पे अगर नजर डालें, डेविड विली 4 ओवर डाल के पिक ऑफ द बॉलर्स, 7.25 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट उन्होंने लिया। बट जेसन होल्डर जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने करी, 2 विकेट ली 6 की इकोनॉमी के साथ, बेहतरीन एफर्ट उनकी तरफ से। बिल्कुल बहुत बेहतरीन एफर्ट जेसन होल्डर और डेविड विली की तरफ से। सुनील नारायण ने 32 रन दिए 4 ओवर में, थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन आज शाहिद भुट्टा की जिस तरह से गेंदबाजी थी, विजयकांत वियस्कान भी बाद में चोटिल होकर बाहर चले गए थे। खुश नहीं होंगे नाइट राइडर्स, क्योंकि काफ़ी बड़ा टोटल उन्हें चेस करना था। उन्हें दरकार थी 194 रनों की 20 ओवर की समाप्ति के बाद। और सुनील नारायण के चेहरे पर यहाँ मुस्कान नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके की चेज हुई थी, 2 विकेट उन्होंने मात्र 83 पर खोए थे। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है 5, 7, 6, 1, 11, 1, ये एक बहुत बड़ा कोलैप्स था जो मात्र 3-4 ओवर्स के बीच में ही हो गया। जो क्लार्क की 55 रनों की पारी अगर छोड़ दे, उनकी एक साझेदारी हुई थी 66 रनों की, उसमें से भी 45 रन उन्होंने जोड़े थे। काइल मेयर स्ट्रगल कर रहे थे, 20 गेंदों में 21 बनाए, कुछ भी खास नजर नहीं आया। 27 रन 9 गेंदों में जरूर जेसन होल्डर के थे। एक ही ओवर में 5 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए थे नेथन सोटर के खिलाफ, लेकिन 140 पर ही सिमट गई पारी। 14 गेंदें बाकी थी पीयूष इस मुकाबले में जब ऑल आउट हुए। जी हाँ, स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में जेसन होल्डर आउट हो गए। बट एक बार गेंदबाजी क्रम पे नजर डालते हैं। मोहम्मद आमिर सिर्फ 2 ओवर शुरुआत में नई गेंद के साथ उन्होंने डाले, 17 रन देके 1 विकेट उनके पास गया। बट पराशर ने जिस तरह से गेंदबाजी आज के दिन में करी है, इकोनॉमी अगर आप देखें 3.38 की, एक T20 मुकाबले में 10 डॉट बॉल उनकी तरफ से। नेथन सॉटर ने भी इवन दो 10 डॉट बॉल्स निकाली हैं, बट जो जैसा आपने बताया कि जेसन होल्डर का आक्रमण उनके ऊपर थोड़ा भारी पड़ा, बट ही इज बिन द पिक ऑफ द बॉलर्स। 3 विकेट्स के साथ नेथन सॉटर ने अपनी टीम को इंपॉर्टेंट मैच जिताया। बिल्कुल, और यहाँ पर देखें तो पार्टनरशिप्स ब्रेक करी है, निरंतर अंतराल पर विकेट्स लिया है। 83 पर 2 थे, उसके बाद 140 ऑल आउट। और एक बार फिर से मैच का हाल आपको बता दें, डेजर्ट वाइपर्स से टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और 193 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। एलेक्स हेल्स 58 उनके बल्ले से आए। डैन लॉरेंस ने बनाए 49 रन, 2 विकेट लिए थे जेसन होल्डर ने मात्र 24 रन देकर। और नाइट राइडर्स की जब बारी आई 140 रन पर ही सिमट गए। नेथन सॉटर 3 विकेट लेने में कामयाब 44 रन देकर। जो क्लार्क ने बनाए 55 रन और जेसन होल्डर का एक कोशिश थी कमबैक कराने की, 27 मात्र 9 गेंदों में, लेकिन वानिंदु हसरंगा 2 विकेट, मोहम्मद आमिर को और ध्रुव पराशर को 1-1 विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी रही थी वहाँ पर डेजर्ट वाइपर्स की और 53 रनों से मुकाबला जीतकर टॉप ऑफ द टेबल बने हुए। जी हाँ, बेहतरीन एफर्ट उनकी तरफ से और अभी तक कोई भी मैच उन्होंने हारा नहीं है। अबू धाबी नाइट राइडर्स, जैसा मैं कह रहा था कि नेट रन रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पे, और ज़्यादा दूर है नहीं दुबई कैपिटल्स अब उनसे। काफ़ी एक कड़ी टक्कर होने वाली है इन दोनों टीम्स के बीच में कि कौन क्वालिफाई होगा और कौन नहीं होगा। हालांकि मैचेस अभी भी यहाँ पे बाकी। गल्फ जायंट्स की अगर बात की जाए, अभी तक खाता उनका खुला नहीं है और वो भी चाहेंगे कि खाता अपना जल्दी खोलें। बिल्कुल, तो ये थी बात इस मुकाबले की, डेजर्ट वाइपर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के। डेजर्ट वाइपर्स ने लगातार चौथा मुकाबला इस सीजन अपना जीता। ये मुकाबला जीता उन्होंने 53 रनों के भारी मार्जिन से।